कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियर फिजन। सबसे पहली कंडीशन तो यह है क्या कि न्यूक्लियस मस्ट बी अनस्टेबल, क्योंकि किसी भी स्टेबल न्यूक्लियस को तोड़ पाना तो बहुत ही मुश्किल काम है, असंभव है। आप आयरन के न्यूक्लियस को तोड़ करके दो फ्रेगमेंट करने लगो, मुश्किल है, नहीं अभी हम कर ही नहीं सकते। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, वो इतनी एनर्जी है नहीं कि हम न्यूक्लियस, आयरन के न्यूक्लियस में कोई छेड़छाड़ कर सकें। तो पहला तो है न्यूक्लियस अनस्टेबल होना चाहिए, और ऐसा अनस्टेबल न्यूक्लियस हमारे पास नेचर में अवेलेबल है 92 235। ये बहुत बढ़िया फिशनेबल मटेरियल है। और भी होता है, पोलोनियम भी होता है, पोलोनियम का भी फिजन आराम से हो जाता है, लेकिन सबसे आसानी से होता है यूरेनियम 92 235 का। ठीक है, अब ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है। अनस्टेबल है मतलब इसमें से अल्फा बीटा निकलता रहता है, उसे हम डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर के इस न्यूक्लियस का साइज इतना बड़ा है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो का इतना बड़ा बन रहा है कि यहाँ आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, आपस में न्यूक्लियॉन्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, और साथ ही साथ क्या है, जो अट्रैक्शन है, क्या कौन सा अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच एक बहुत डेलिकेट बैलेंस बना हुआ है, बैलेंस बना हुआ है। दोनों के बीच में क्या बना हुआ है, डेलिकेट बैलेंस है। बहुत हल्का सा इसमें कोई छेड़छाड़ कर दो, ये बैलेंस खराब हो जाता है। तो क्या माना जाता है कि कैसे होता है ये, इसको मानते हैं कि ये एक बूंद जैसा स्ट्रक्चर है। एक बूंद जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपकी पानी की या किसी चीज, किसी लिक्विड की बूंद हुई। ये एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल, इसे बोलते हैं हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल। क्या बोलेंगे, लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ यूरेनियम 92 235। एक लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है, और यहां से इसके ऊपर आपने एक 0n1, एक न्यूट्रॉन इसके ऊपर से प्रोजेक्ट किया आपने, बॉम्बार्डमेंट, इसे हम बोलेंगे बॉम्बार्डमेंट, न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट आपने यहाँ की। तो जैसे न्यूट्रॉन इसको स्ट्राइक करता है, देखो न्यूट्रॉन आराम के साथ में स्ट्राइक कर जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं लगने वाली। ये न्यूक्लियस तक आराम के साथ पहुंच जाता है। तो जैसे ये न्यूक्लियस तक पहुंचता है, न्यूक्लियस में ये जो बैलेंस था, किस चीज का बैलेंस, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और न्यूक्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ये बैलेंस खराब हो जाता है। क्यों खराब हो गया, क्योंकि जो न्यूक्लियस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्फेरिकल था, उस न्यूक्लियस का शेप बदल गया। अब आप देखो ध्यान से, ये जो न्यूक्लियॉन्स पहले कम डिस्टेंस पर थे, यही न्यूक्लियॉन्स अब लार्जर डिस्टेंस पर हो गए। लार्जर डिस्टेंस पर हो गए तो क्या हुआ, इन इन न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो वीक पड़ गया। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन अभी भी लग रहा है। डिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ बहुत तेजी से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ रिपल्शन भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी डिक्रीज होगा, लेकिन वो इतना तेजी से डिक्रीज नहीं हुआ। तो अब कुल मिलाकर के कौन ओवरकम कर गया, यहाँ जो रिपल्शन है आपका, रिपल्शन तो स्ट्रॉन्गर हो गया, और जो इनको जोड़ने वाला अट्रैक्शन था वो वीक रह गया, अट्रैक्शन वीक रह गया। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि एक बार ये डिफॉर्म हुई, एक बार ये डिफॉर्म हुआ, डिस्टॉर्ट हुआ, इसे हम बोलेंगे डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गया। तो ये डिस्टॉर्शन बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला गया, यानी कि न्यूक्लियस और ज्यादा दूर हो गए, कुछ न्यूक्लियस और ज्यादा दूर हो गए, कुछ न्यूक्लियस पास आ गए, और अल्टीमेटली एक इसमें से फ्रेगमेंट ये बन गया, एक फ्रेगमेंट ये बन गया, एक बन गया क्या, बेरियम लार्जर, दूसरा बन गया क्रिप्टन। जरूरी नहीं कि हमेशा यही दोनों बनेंगे, इसके अलावा भी कुछ और बन जाते हैं। साथ में क्या बन गए, 0n1 0n1 0n1, तीन न्यूट्रॉन। जरूरी नहीं कि तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे हमेशा, एक भी निकल सकता है, दो भी निकल सकते हैं, तीन से ज्यादा भी निकल सकते हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी ओवरऑल रिएक्शन का एवरेज है। जो प्रोडक्ट है उनमें सबसे ज्यादा बेरियम और क्रिप्टन मिलेगा, और ढेर सारे
न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। इस तरह से एक हैवी न्यूक्लियस का फिजन हो जाता है इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई में। प्रोडक्ट आपके कम बनते हैं, प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट का मास कम होता है, रिएक्टेंट्स इन दोनों का मास लार्जर है। कुल मिलाकर के मास डिफेक्ट के अकॉर्डिंग एनर्जी का इवोल्यूशन यहां से हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, क्या कि ये जो न्यूट्रॉन है ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होना चाहिए। स्लो मूविंग, जिसे हम बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन होना चाहिए और इसकी एनर्जी कितनी हो, इसकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 1/14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बहुत छोटा सा होता है, लेकिन इसकी एनर्जी और भी कम होनी चाहिए, 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? अगर इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हुई, बहुत तेजी के साथ ये आया, रिपल्शन तो है ही नहीं इस पर कोई, ये पूरे न्यूक्लियस को डिस्टर्ब किए बिना बाहर निकल जाएगा। इससे पहले 9th क्लास में कभी ना कभी आपको मैंने ये बात जरूर डिस्कस करी होगी कि जो हमारी खिड़की का शीशा है इसके ऊपर अगर बुलेट से मारी जाए एक गन से, तो एक फाइन होल हो जाएगा, पूरा शीशा ज्यों का त्यों लगा हुआ है। लेकिन एक पत्थर मार दो तो पूरा का पूरा शीशा ही इसका शैटर हो जाएगा, टूट जाएगा वो। रीजन क्या है कि गोली को, ये विंडो पैन है, इस गोली को, बुलेट को विंडो पैन पार करने में बहुत कम टाइम लगा, तो इसने अपना मोमेंटम पूरे के पूरे सरफेस को, पूरे के पूरे शीशे को, पूरे के पूरे ग्लास को ट्रांसफर नहीं किया। ग्लास अपनी जगह रहा, एक छोटा सा पीस निकल कर चला गया। लेकिन अगर आप इसमें पत्थर मारते हैं तो पत्थर की वेलोसिटी कम है, उसे इस विंडो पैन की विड्थ पार करने के लिए टाइम लगता है, तो उस ड्यूरेशन में पत्थर अपना, स्टोन जो है वो पूरा का अपना मोमेंटम पूरे के पूरे शीशे को डिस्ट्रीब्यूट कर देता। अब ये पूरा शीशा खिड़की से बाहर निकल के जाने की कोशिश करता है, टूट गया। तो अगर ये न्यूट्रॉन हाई स्पीडिंग न्यूट्रॉन है, बहुत तेजी के साथ चल रहा है, तो इस न्यूक्लियस को डिस्टर्ब किए बिना इसके पार निकल के चला जाएगा। इसलिए कैसे होने चाहिए, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होने चाहिए, 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इनकी होनी चाहिए। और बाय द वे हमें ये कहीं से लाने नहीं पड़ते, तुलाराम जी के यहाँ से खरीद के नहीं लाने पड़ते। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रॉन, इस एनर्जी वाले न्यूट्रॉन हमारे एटमॉस्फेयर में फ्रीली घूम रहे हैं बहुत सारे। मेरे आपके आसपास, हमारे सांसों में, हर जगह ये न्यूट्रॉन मौजूद है, तो कहीं से इन्हें लाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। सिर्फ आपके पास यूरेनियम होना चाहिए, न्यूट्रॉन अपने आप आके अपना काम शुरू कर देगा और न्यूक्लियर फिजन हो जाएगा। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करना कहीं ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। हालांकि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करने में भी कुछ टेक्निकलिटी है, हम उन्हें कल पढ़ेंगे कि रिएक्शन आराम से तो नहीं हो सकता, थोड़ा सा इसमें भी कुछ हमें करना पड़ता है, कुछ थोड़ी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी न्यूक्लियर फ्यूजन के कंपैरिजन में न्यूक्लियर फिजन कराना बहुत ज्यादा आसान है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए 10 मिलियन केल्विन का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाकर के वो रिएक्शन हो पाएगी।